हेलो एंड नमस्कार। मैं हूं प्रशांत और आज ये है हमारी बिजनेस स्टडी की दूसरी क्लास जिसमें हम करेंगे बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट के बीच में डिफरेंसेस। और आज की क्लास में हम करेंगे कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने ये सीख लिया था कि बिजनेस क्या है। हमने पिक्चराइजेशन से आपको बिजनेस समझाया, प्रोफेशन समझाया और एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन लगभग हमने कंप्लीट कर ली है। तो आज की वीडियो में सिर्फ हमारे दो टॉपिक है जिसमें हम करेंगे बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट के बीच में अंतर और दूसरा हम करेंगे क्या है बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स। तो लास्ट में हम देखेंगे कि बिजनेस में प्रॉफिट का रोल क्या होता है, क्यों एक बिजनेस को प्रॉफिट चाहिए होता है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 1 सेकंड का वक्त लगेगा आपका। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम 3 हिस्से में, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में किया था, हम 3 हिस्से में बांट लेंगे, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। कुछ बेस पर हम इनके अंदर डिफरेंसेस करेंगे, जैसे कमेंसमेंट, बिजनेस किस तरीके से शुरू होता है, प्रोफेशन किस तरीके से शुरू होता है और एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से शुरू होता है। तो देखिए, बिजनेस को पूरा करने के लिए आपको कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ता है, जैसे रजिस्ट्रेशन, जीएसटी नंबर लेना और मेमोरेंडम छपवाना, आर्टिकल ऑफ। प्रोफेशन आप तब शुरू कर सकते हैं जब तक आप किसी कंसर्न इंस्टीट्यूट से कोई सर्टिफिकेट नहीं ले लेते। जैसे एक डॉक्टर को डॉक्टर की प्रैक्टिस करने के लिए मेडिकल एसोसिएशन या मेडिकल इंस्टीट्यूशन से एक सर्टिफिकेट लेना होता है। एक सीए को अपनी प्रैक्टिस शुरू करने के लिए आईसीएआई से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद सर्टिफिकेट लेना होता है। स्टार्ट आफ्टर गेटिंग सर्टिफाइड फ्रॉम इंस्टीट्यूशन कंसर्न, जो भी इंस्टीट्यूट होगा उससे सर्टिफिकेट लेने के बाद ही एक प्रोफेशन को शुरू किया जा सकता है। एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से शुरू होता है? देखिए, आप किसी जॉब को पाने के लिए एक इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन होता है, फिर आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, उसी के बाद आपका एम्प्लॉयमेंट शुरू होता है। तो इसके बारे में लिखेंगे स्टार्ट आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर। नंबर 2, नेचर ऑफ वर्क के बेस पर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। बिजनेस का नेचर क्या होता है? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, बिजनेस का नेचर है कि आपको यहाँ पर कुछ गुड्स को प्रोड्यूस करना पड़ता है। कुछ लोग गुड्स को प्रोड्यूस करने के बाद ट्रेडिंग भी करते हैं, जिसे सेल और परचेस बोला जाता है। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स एंड सर्विस, वस्तु और सेवाओं का प्रोडक्शन करना और उन्हें बेचना और खरीदना। इसी तरीके से प्रोफेशन का क्या नेचर होता है? प्रोफेशन में हम एक पर्सनल सर्विस देते हैं, जैसे डॉक्टर आपका इलाज करता है, सीए आपके डॉक्यूमेंट्स की ऑडिटिंग करता है, आर्किटेक्चर आपको एक मैप बना कर देता है, एक शेफ आपको बड़ा प्यारा सा खाना बना के देते हैं। तो हम लिखेंगे पर्सनल सर्विस एज ए स्पेशलिस्ट। अब एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट का क्या नेचर है? एम्प्लॉयमेंट में जो भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, यानी कि जो भी बॉस अपने एम्प्लॉय को जो भी काम देगा वो उसे करना होता है और उसी के बदले में उसे इनकम मिलती है। वर्क अलॉटेड बाय एम्प्लॉयर अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है वो ही हमारा एम्प्लॉयर हमसे कराएगा। अब बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की, तो बिजनेस को कितना चाहिए, प्रोफेशन को कितना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट को कितना चाहिए। देखिए, बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। एक बड़ा बिजनेस में बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, एक छोटे बिजनेस में छोटा इन्वेस्टमेंट होता है। आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि मुकेश अंबानी जैसे बिजनेसमैन के पास अरबों रुपए हैं, लेकिन एक फ्रूट की रेडी वाला अपना 10,000 से भी स्टार्ट कर सकता है, कोई 1 लाख रुपए से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई बड़े बड़े शोरूम होते हैं जिनमें आप 5 से 6 करोड़ में भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो इस पर हम लिखेंगे कैपिटल इज नीडेड अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर एंड साइज। प्रोफेशन में हमें बहुत ज़्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं होती। हमें एक छोटा मोटा क्लिनिक बनाना है या ऑफिस बनाना है, हमें सिर्फ इतनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। जनरली ए लिटिल कैपिटल इज रिक्वायर्ड। एम्प्लॉयमेंट में हमें बिल्कुल भी कैपिटल की जरूरत नहीं होती, हमें बस ऑफिस जाना है, एम्प्लॉयर के दिए हुए काम को पूरा करना है और सैलरी को लेना है। लिखेंगे नो कैपिटल इज नीडेड। बिजनेस में हाई लेवल का प्रॉफिट होता है तो हाई लेवल का रिस्क होता है। कंपेरेटिवली प्रोफेशन में रिस्क ना के बराबर होता है और एम्प्लॉयमेंट में रिस्क नहीं होता, क्योंकि जो इंसान फैक्टर्स को जुटाता है उसी के पास सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बिजनेस में कोई खास क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अक्सर बड़े बड़े बिजनेस तजुर्बे से चलते हैं, तो इसके बारे में हम लिखेंगे नो नीड ऑफ एनी क्वालिफिकेशन। प्रोफेशन में कंपेयर करेंगे क्वालिफिकेशन की ज़्यादा जरूरत होती है
क्योंकि बिना क्वालिफिकेशन के प्रोफेशन नहीं हो सकता। एम्प्लॉयमेंट में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है क्वालिफिकेशन हो, हर तरीके के एम्प्लॉय होते हैं, हर तरीके की क्वालिफिकेशन होती है। एक इंसान को मैनेजर लेवल पर काम करने के लिए क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होगी, लेकिन अगर उसे होम सर्विस का काम करना है तो उसे क्वालिफिकेशन की कोई खास जरूरत नहीं होगी। फॉर्मल एजुकेशन इज नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ एवरी एम्प्लॉय। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हम हिंदी में से बोलते हैं पर्पस, उद्देश्य, कि बिजनेस को क्यों लाया गया, प्रोफेशन को क्यों लाया गया और एम्प्लॉयमेंट को क्यों लाया गया। देखिए, बिजनेस का काम है प्रॉफिट अर्न करना, क्योंकि एक बार अगर बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर लेता है तो उसके बाद उसकी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। प्रोफेशन में आप प्रॉफिट तभी अर्न कर पाएंगे जब आप एक बेटर सर्विस देंगे, और एम्प्लॉयमेंट का मेन पर्पस होता है कि वो एक सैलरी ले और अपना घर चलाए, अपना काम करे। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो काम आप कर रहे हैं, क्या ये काम आप किसी और को सौंप सकते हैं? क्या बिजनेस में आप अपने बिजनेस को कहीं और दे सकते हैं? जैसे व्हाट्सएप था, व्हाट्सएप को एक बार में ही फेसबुक ने खरीद लिया, तो उसके जो पुराने मालिक है वो चले गए और फेसबुक उसका नया मालिक बन गया। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बिजनेस में बिल्कुल पॉसिबल है। तो हम यहाँ लिखेंगे, एक बिजनेस कैन ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट। क्या प्रोफेशन में ऐसा हो सकता है? प्रोफेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आप खुद सोचिए, आप अपने आसपास किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या आप उसकी वजह उसके बेटे से जो क्वालिफाइड नहीं है या उसके किसी पड़ोसी से अपना इलाज कराना पसंद करेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आप ऐसा नहीं करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, ए प्रोफेशनल कैन नॉट ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट। क्या एम्प्लॉयमेंट के केस में इंटरेस्ट को ट्रांसफर किया जा सकता है? क्या आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और किसी दिन आपकी तबीयत खराब होने पर क्या आप अपने किसी दोस्त को अपनी जगह भेज सकते हैं? ऐसा नहीं होगा। तो एक एम्प्लॉय भी अपना इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकता। एन एम्प्लॉय आल्सो कैन नॉट ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट। टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी, एक बिजनेस किस तरीके से काफ़ी अच्छा चल रहा है, हम कैसे पता लगाएंगे कि जो भी बिजनेस है, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट है, वो बिल्कुल सही और सुचारू रूप से चल रहा है? तो अगर एक बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो इसका मतलब है कि बिजनेस बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, सर्वाइव भी हो जाएगा, कंसिस्टेंसी भी आ जाएगी। प्रोफेशन में हम देखेंगे, जब तक क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है तब तक प्रोफेशन बिल्कुल ठीक चल रहा है। एम्प्लॉयमेंट के केस में देखेंगे कि एक एम्प्लॉय कितनी डेडिकेशन से काम कर रहा है। अगर उसे वर्क प्लेस पे हैरेसमेंट मिलता है या उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी अभी नहीं मिल पा रही है। और लास्ट हम लिखेंगे कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता। आपके ऊपर कौन कंट्रोल कर रहा है? जो आप ही से ही रिलेटेड है। तो बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, नो नीड कोड फॉर बिजनेस। प्रोफेशन में हमेशा जो कंसर्न इंस्टीट्यूशन होगा वो अपने कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगा, हमको उसी के अकॉर्डिंग चलना होता है। यहाँ लिखेंगे, देयर इज कोड ऑफ कंडक्ट इन प्रोफेशन। क्या एम्प्लॉयमेंट में भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है? एम्प्लॉयमेंट में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता। हमारे ऊपर सारा कंट्रोल हमारे एम्प्लॉयर का होता है। तो जो एम्प्लॉयर के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना होता है। देयर इज कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। तो दोस्तों, ये थे डिफरेंसेस। अगर आपसे कभी भी किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पूछा जाए तो आप बेशक ये लाइनें लिख सकते हैं, आपका एग्जामिनर खुश हो जाएगा आपके आंसर को देखकर, क्योंकि यही मेन हमारे डिफरेंसेस होते हैं जिनके बेस पर हमको पता चलता है कि बिजनेस स्ट्रांग होता है या प्रोफेशन स्ट्रांग होता है या एम्प्लॉयमेंट स्ट्रांग होता है। अब आगे हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या है बिजनेस के। देखिए, बिजनेस के दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। पहले मैं आपको इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के बारे में छोटा सा एक बार बता देता हूँ। प्रॉफिट मेकिंग, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, इनोवेशंस, ये तीन बिजनेस के अंदर के ऑब्जेक्टिव है। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो अगर एक बिजनेस ईमानदारी से प्रॉफिट कमा रहा है, ईमानदारी से अपने कस्टमर्स बना रहा है और ईमानदारी से हर नई चीज़ को अपने बिजनेस में शामिल कर रहा है, इनोवेटिव तरीके से सोचता है, तो इकोनॉमिक गोल तो जो बिजनेस के होंगे वो पूरे हो ही जाएंगे, अपने इकोनॉमिक गोल्स को वो अचीव कर ही लेगा। अगर एक बिजनेस अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेता है तो उसके लिए सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती। ऐसे में बिजनेस हाई क्वालिटी गुड्स दे सकता है फेयर प्राइस पर, अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन कर सकता है, अपने इन्वेस्टर्स जिनका पैसा लगा बिजनेस में उनको एक फेयर रिटर्न दे सकता है और एम्प्लॉयमेंट की समस्या को भी सुलझा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉफिट मेकिंग पर। देखिए, प्रॉफिट मेकिंग की जब बात आए तो एक बिजनेस दो तरीके के प्रॉफिट कमा सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट
दूसरा है सफिशिएंट प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट किसी भी तरीके से कमाया जा सकता है। आप जमाखोरी कर लीजिए, काला बाजारी कर लीजिए, बेईमानी से बिजनेस कर लीजिए, इन सब से आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन ये होता है कंप्लीटली अनफिट। क्योंकि ऐसे अगर आपने बिजनेस किया तो गवर्नमेंट की नज़र आपके ऊपर पड़ जाएगी और एक ना एक दिन आप गवर्नमेंट के चंगुल में फंस जाएंगे। दूसरा आता है सफिशिएंट प्रॉफिट। सफिशिएंट प्रॉफिट, आप अपने कस्टमर्स को अच्छी क्वालिटी के गुड्स रीजनेबल प्राइस पर देकर बहुत सारे जोड़ सकते हो, उससे आपका प्रॉफिट बढ़ता है, ऑल ओवर आपकी वेल्थ बढ़ती है। इसके बारे में हम लिखेंगे क्वाइट सूटेबल। नंबर 2 पे है क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। आप कैसे कस्टमर का क्रिएशन कर सकते हैं। क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स कैसे होते हैं, उसके लिए हम लिखेंगे फेयर एडवर्टाइजमेंट प्लस क्वालिटी प्रोडक्ट प्लस रीजनेबल प्राइस। ये तीनों बातें आपको मोर एंड मोर कस्टमर्स आपके बिजनेस के लिए अट्रैक्ट कर सकती है। फेयर एडवर्टाइजमेंट, क्वालिटी प्रोडक्ट, रीजनेबल प्राइस हेल्प बिजनेस टू क्रिएट मोर पोटेंशियल कस्टमर्स। दोस्तों, इनोवेशन एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिससे एक बिजनेस के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स प्राप्त किए जा सकते हैं, पाए जा सकते हैं। नोकिया, ब्लैकबेरी, IBM, ये बड़ी बड़ी कंपनीज है जो आज के टाइम में ग्रोथ में नहीं है, क्योंकि इन्होंने इनोवेटिव प्रोसेस को सही वक्त पर इम्प्लीमेंट नहीं किया। इनोवेशन में क्या क्या आता है जिससे आप अपने बिजनेस के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स, टू फाइंड आउट यूजेस ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट्स। आप नए प्रोडक्ट बनाइए या अपने पुराने प्रोडक्ट जो आज के टाइम में काम में नहीं है उनके यूज कीजिए। अभी अपने प्रोडक्शन की प्रोसेस को इम्प्रूव करके, अपने डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को और इजी करके, नई मार्केट टेक्निक अपना के, मार्केट रिसर्च करके और अपने कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी देकर। तो ये कुछ आइटम्स है जिनको एक्सेप्ट करके एक बिजनेस अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अटेन कर सकता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगा सोशल ऑब्जेक्टिव्स किस तरीके से अटेन किए जा सकते हैं, और इसके साथ हम करेंगे एक बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल होता है। इसके बाद आपका पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मिलेंगे। जय हिंद।